Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगा 5/124 कलिक विक्रम संवत 2079 फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी 26 फरवरी 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को राजेश पांडे का सप्रेम नमस्कार। अब आप इस सप्ताह के समाचार सुनिए। मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। शिक्षा और कौशल अमृत काल के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र, पीएम मोदी बोले डाटाबेस बनाकर अपग्रेड करें युवाओं के स्किल। आखिरी बार 2012 में ओलाफ स्केल ने की थी भारत की यात्रा। विदेश सचिव बोले जर्मन चांसलर ने विकास पहलुओं को सराहा। कर्नाटक को मिलेगी सौगात, पीएम मोदी सोमवार को शिवमोगा हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। कोरोना काल में टीकाकरण से भारत में बचाई गई 34 लाख से अधिक जिंदगियां, अरबों डॉलर का नुकसान रोकने में सफल। अब सुनिए समाचार विस्तार से। अमृत काल के पहले बजट की योजना घोषणा के धरातल पर उतारने की तैयारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि यह बजट शिक्षा प्रणाली को पहले की तुलना में अधिक व्यवहारिक और उद्योगमुखी बनाएगा। शिक्षा और कौशल को अमृत काल का महत्वपूर्ण टूल बताते हुए स्पष्ट किया कि युवा शक्ति के सदुपयोग में इसका क्या महत्व है। युवाओं के भविष्य से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करने के साथ ही उन्होंने इन युवाओं के प्रति चिंता जताई जो स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रशिक्षण अभ्यर्थियों का डाटाबेस बनाकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका स्किल अपग्रेड करें। जर्मन चांसलर ओलाफ स्केल 2 दिवस भारत दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें कि ओलाफ स्केल ने आखिरी बार साल 2012 में हैम्बर्ग के मेयर के रूप में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने बताया कि ओलाफ स्केल ने भारत की आर्थिक और विकासात्मक पहलू की जमकर सराहना की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और ओलाफ स्केल के बीच शनिवार को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे और शिवमोगा में एक हवाई अड्डा तथा कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नवनिर्मित हवाई अड्डों का जायजा लेंगे और निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद वह शिवमोगा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चुनावी राज्य कर्नाटक के मोदी के एक दिवसीय दौरे में शिवमोगा और बेलगावी जिले में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, रेलवे और सड़क परियोजनाओं और जल जीवन मिशन के तहत शिवमोगा और बेलगावी जिले में ग्रामीण जल संपर्क परियोजनाओं सहित कई परियोजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। पीएम किसान निधि की 13वीं किस्त भी जारी की जाएगी। भारतीय सेना अंग्रेजों के जमाने की कई प्रथाओं को बंद करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश के बाद जनरल मनोज पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रमों में घोड़े से चलने वाली बग्गियों के इस्तेमाल, सेवानिवृत्त पर पुलिंग आउट सेरेमनी और डिनर के दौरान पाइपर्स का उपयोग खत्म करने जा रही है। इसको लेकर भारतीय सेना ने अपने यूनिट को आदेश जारी कर दिए। सरकार के निर्देश के अनुसार भारतीय सेना कुछ यूनिट के अंग्रेजी नामों, भवनों, प्रतिष्ठानों, सड़कें, पार्क या किचनर हाउस जैसे संस्थाएं के नाम बदलने की भी समीक्षा कर रही है और इस संबंध में कई मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 56,510 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 82 रुपये 90 पैसे और ऑस्ट्रेलियन 55 रुपये 75 पैसे। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का यही समाप्त होता है। हाँ जी शर्मिला जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात।
दर्पण रेडियो के सभी सुनने वालों को रेडियो दर्पण 98.5 FM 2000 पर बहुत बहुत स्वागत। सुबह सुबह चाय के कप के साथ आप तैयार हैं हमारे साथ 2 घंटे की इस मधुर यात्रा के लिए? तो तैयार हो जाइए। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ विचार, कुछ नगमे, आज खास राजेश जी की पसंद के गाने, और एक मेहमान को ले आएंगे यतेंद्र गुप्ता जी और रेखा राजवंशी जी, हमारी प्यारी कवियत्री, वो भी अपने विचार सुनाने वाली हैं। और फिर मैं भी कुछ आपके साथ बातें करूंगी। तो चलिए शुरू हो जाते हैं और सुनते हैं आज का विचार। जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार। जिंदगी खूबसूरत तब होती है जब आप खुश होते हैं। जिंदगी खूबसूरत तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी सबसे खूबसूरत तब होती है जब आपके कर्मों और व्यवहारों से लोग खुश होते हैं। ढल जाती है हर चीज अपने समय पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अरे वाह। तो चलिए अब लगाते हैं एक अच्छा सा भजन। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, ओह सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जभी बजावे, हर ले सुध बुध सारी, ओह हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे
राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओह विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम। तो जी हाँ दोस्तों, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है और आशा करते हैं आपको ये भजन पसंद आया होगा। In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. तो जी हाँ दोस्तों, अब एक सुनते हैं अच्छी सी गज़ल। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग गज़ल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और इससे पहले कि गज़ल शुरू करें, बहुत ही अच्छा गाना आपको सुनवाते हैं। गज़ल गाना तो नहीं गाएंगे, गज़ल ये फिल्मों भी था इसलिए गाना भी कह सकते हैं। और ये गाना जो था, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और इसको इस पे थे दीप्ति नवल और फारूक शेख के साथ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धो तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको
जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये गज़ल बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये गज़ल ही बहुत मशहूर गज़ल है हमारी। और जी हाँ दोस्तों, आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि दर्पण रेडियो क्रूज़ कर रहा है। जी हाँ साहब, दर्पण रेडियो सिडनी हार्बर क्रूज़ कर रहा है, जो कि संडे 2 अप्रैल को है 2023, और 1 बजे से पहुंचना, 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक क्रूज़ चलेगा। और इसके टिकट आप ले सकते हैं प्रीमियर टिकट से, और टिकट भी बहुत सस्ते रखे हुए हैं। $69 का एडल्ट है, $59 के सीनियर्स हैं, 39 चिल्ड्रन है, और जो 12 साल के बच्चे उनको $10 फीस है, और 5 साल वाले भी ऐसा हैं। तो और बल्क बिलिंग अगर आप करते हैं, बल्क में टिकट परचेज करते हैं, आपको 1 टिकट फ्री मिलेगा। जैसे आपने 10 टिकट लिया तो 1 टिकट आपको, 11वां टिकट आपको फ्री मिलेगा। तो जी हाँ, इसका आपके बारे में और हम बातचीत करेंगे। सुनते हैं एक और अच्छी सी गज़ल। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, कैसे हैं आप? हेलो, हमने गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग बहुत अच्छे हैं। सुप्रभात और आपको कैसा लग रहा है गजल? फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया गजल थी। उसके भी पहले भजन भी बहुत अच्छा था। आपका विचार वाज फैंटास्टिक। चलिए साहब, धन्यवाद। अच्छा, थोड़ा सा कुछ हम लोग जो क्रूज कर रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे, कुछ हमारे बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा डिटेल बिल्कुल बताएंगे राजेश जी। ऐसा है कि 2 अप्रैल को हम लोग क्रूज कर रहे हैं। 1 बजे पहुंचना है, 1:30 बजे जो क्रूज है चालू हो जाएगा, 5:30 बजे तक चलेगा। जी। आपको सिर्फ ट्रेन से सर्कुलर की तक आना है। सर्कुलर की पर आपको वहां से उतरकर एकदम से आप क्रूज पर जा सकते हैं। और इस साल हमने विशेष डीजे, बॉलीवुड डीजे का प्रोग्राम रखा हुआ है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। और तो मतलब पूरा झमाझम प्रोग्राम है क्रूज के अंदर का। झमाझम प्रोग्राम है और खाना भी दिया जाएगा। और हम उसकी तैयारी में हैं। और साथ में ये भी है कि हम अपने ग्रुप में, अपने दर्पण रेडियो के ग्रुप में यंग टैलेंट की तलाश कर रहे हैं, जिससे कि वो हमारे रेडियो में आकर प्रोग्राम दिया करें। क्योंकि हम सोचते हैं कि जब तक यंग जनरेशन हमसे नहीं जुड़ेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कार्यक्रम को, दर्पण रेडियो को आगे भी ले जाना है। तो हम अपने यंग लिसनर्स से आग्रह करेंगे कि वो जरूर आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यंग लिसनर्स आएं और एक बार बैठ के रेडियो में प्रोग्राम करें, थोड़ा अपना टाइम दें। तो थोड़ा सा उसके हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए ये है कि अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं क्रूज में करने के लिए, अपनी टैलेंट दिखाने के लिए, तो हमसे संपर्क कर लीजिए।
और प्रीमियर टिकट से टिकट ले सकते हैं आप। और मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है दर्पण रेडियो का, उसमें अभी डाल दिया है और अभी हम उसकी और पब्लिसिटी करेंगे और ग्रुप्स में भी। तो आपसे अनुरोध है, जो भी लोग आप सुन रहे हैं, कि आप अपने बच्चों को या यंगस्टर्स को या जान पहचान वालों को जिन्हें हिंदी थोड़ी अच्छी बोलनी आती है, हम उन्हें देख रहे हैं, जिससे कि हिंदी का भी प्रचार प्रसार हो और बच्चों का एसोसिएशन बढ़े। बच्चों और बड़ों में समन्वय जरूरी है और इसके लिए रेडियो एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। अभी हमें ये लगता है कि रेडियो के जो मेन लिसनर्स हैं वो थोड़े से 40 प्लस हैं, 30 प्लस कम से कम। तो यंग लोग कम सुनते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यंग लोग आकर रेडियो में कार्यक्रम दें और इससे यंग लोग भी सुने और हिंदी का प्रचार प्रसार हो। नहीं बिल्कुल सच। अच्छा ये बताइए, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं रेडियो के लिए, तो उसको फ़ोन नंबर या हमारी जो वेबसाइट पर जाकर आप वो भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हाँ, हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर कर सकते हैं। लोग मुझे फोन कर सकते हैं 0413385976। वैसे हमारे सभी पूरी टीम का फोन नंबर हमारी वेबसाइट darpanradio.org.au पर है, तो वहां जाकर किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। और जो टिकट है, टिकट में भी हमने 5-6 नंबर दिए हुए हैं, तो आप वहां जाकर संपर्क कीजिए, हमसे बातचीत करिए। और अगर रेडियो जॉकी नहीं भी बनना चाहते हैं और हमारे रेडियो में आकर एज ए गेस्ट कुछ बात करना चाहते हैं, तो भी आइए। हम तो सबको बुलाते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि सभी लोग मिलजुल कर कार्यक्रम करें। जी हाँ नहीं बिल्कुल सही। आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। तो हमारे लिसनर से, हाँ जी राजेश जी, मेरा अनुरोध है कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आकर सिडनी हार्बर क्रूज का आनंद लें, क्योंकि अब बड़े दिनों के बाद कोविड से निकलकर हम आए हैं क्रूज की। हमने सोचा कुछ ऐसा होना चाहिए, तो हम इसीलिए इसको कर रहे हैं। टिकट तो आपने बहुत सस्ता रखा है प्रदीप जी, बहुत चीप टिकट है। चीप तो है, क्योंकि ऐसा है कि जो क्रूज का किराया पहले था उसको एकदम डबल कर दिया है इन्होंने। हाँ। तो हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं और वैसे तो महंगाई भी बढ़ी हुई है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम खर्चे में काम हो जाए, और हम ये चाहते हैं कि हमें पैसा नहीं कमाना है इससे, हमें तो हमारा ब्रेक इवन हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम तो कम से कम खर्चे में इस तरह के काम करना चाहते हैं, क्योंकि जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसका लाभ उठा सकें। जी हाँ नहीं प्रदीप, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस तरह आपसे बात करते रहेंगे क्रूज के बारे में। हम लोग हर संडे को आपसे बात करते रहेंगे क्रूज के बारे में। धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू प्रदीप। एक सुनते हैं और अच्छा सा गजल।
दोस्तों, आशा करते हैं आपको गजल पसंद आ रही होगी। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। कोरोना वायरस से जुड़ी ताजा खबरों में आपका स्वागत है। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित मैं राजेश पांडे हूं। ला नीना के बाद बड़े पैमाने पर घास की आग ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करने की उम्मीद है। ला नीना मौसम की घटना के बाद बड़े पैमाने पर घास की आग ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा खतरा है। पिछले तीनों ला नीना स्थितियों में विश्लेषण से पता चलता है कि परिणाम स्वरूप घातक आग लग गई। पूर्व NSW फायर एंड रेस्क्यू कमिश्नर गैंग मुस्लिम मिलिंग के अनुसार हाल ही में अत्यधिक गीली अवधि से भारी वनस्पति पैदा करने से गर्म और शुष्क परिस्थितियों में तेजी से बदलाव के साथ यह संभावना है कि बड़ी आग की घटनाएं सुनिश्चित होंगी। मिस्टर मुल्लस और क्लाइमेट काउंसिल और इमरजेंसी लीडर फॉर क्लाइमेशन एक्शन के एक नए अध्ययन से पता चला है कि अग्नि ईंधन भार में काफी वृद्धि हुई है। अप्रैल तक की अवधि के लिए क्वींसलैंड, NSW, विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में घास की आग का खतरा बढ़ गया। श्री मुल्लेस ने कहा कि उन्होंने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में भी जुलाई में आग लगने की उम्मीद है। मजबूत अल नीनो घटनाओं से बर्फ की चादरें पिघल सकती हैं। नए शोध के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण मजबूत अल नीनो घटनाएं अंटार्कटिक बर्फ की चादरों के तेजी से पिघलने और समुद्र के स्तर में वृद्धि का कारण बन सकती हैं। कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन में पाया गया कि ग्रीन हाउस गैसों की सघनता में वृद्धि अल नीनो मौसम पैटर्न के प्रभाव के कारण है। अल नीनो सूखे और बाढ़ के ग्रह का सबसे बड़ा चालक है। CSIR के मुख्य अनुसंधान वैज्ञानिक और अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉक्टर वैजू काई ने कहा कि मजबूत अल नीनो घटनाओं के परिणाम स्वरूप गहरे समुद्र के पानी के गर्म होने के कारण बर्फ की चादरें और बर्फ की अलमारियां तेजी से पिघलेंगी। डॉक्टर के ने यह भी कहा कि मजबूत अल नीनो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अधिक गंभीर गर्मी, सूखे और जंगल की आग के जोखिम के साथ साथ कैलिफोर्निया, पेरू और चिली में बाढ़ के कारण बन सकती हैं। मनोभ्रंश अब ऑस्ट्रेलिया में बीमारी का प्रमुख कारण है। डिमेंशिया अब 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के ऑस्ट्रेलियाई लोगों में बीमारी, चोट और मृत्यु का प्रमुख कारण है। विकार स्वास्थ्य जीवन के लगभग 230,000 संचयी वर्ष के खो जाने के लिए जिम्मेदार था। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अनुसार यह 2011 से 61% की वृद्धि है। पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में मनोभ्रंश के साथ रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों के 4% की वृद्धि देखी गई। अगले 3 दशक में यह आंकड़ा दोगुना से अधिक होने की उम्मीद है। उत्तेजना, आक्रामकता, अनिंदा और चिंता भ्रमोश के कुछ व्यवहार मनोवैज्ञानिक के लक्षण हैं। पुतिन ने यूक्रेन को लेकर परमाणु चेतावनी दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ अपनी सामरिक शस्त्र कटौती संधि को निलंबित करने के अपने इरादे के बारे में चेतावनी जारी की है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन के प्रति अटूट समर्थन के फलस्वरूप आया है। रूस के सैन्य और राजनीतिक अभिजात वर्ग के पहले एक भाषण में राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर युद्ध को वैश्विक संघर्ष में बदलने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के इस आरोप को खारिज कर दिया और कि पश्चिमी सहयोगी यूक्रेन का समर्थन करके रूस को नियंत्रित या नष्ट करना चाहते हैं। संधि के तहत 2026 में समाप्त हो रहा है। अमेरिका और रूस भौतिक रूप से एक दूसरे के परमाणु शस्त्रागार के निरीक्षण कर सकते हैं। हालांकि यूक्रेन पर तनाव पहले ही निरीक्षण बंद कर चुका था।
मैं राजेश पांडे हूं। अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़ें, सुरक्षित रहें। ये खबर आपके लिए नेशनल एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्ट काउंसिल द्वारा लाई गई है। रेखा जी नमस्कार। नमस्ते और नमस्कार सभी श्रोताओं को, आपको भी मेरा नमस्ते, सभी श्रोताओं को नमस्ते। आप रेखा जी बहुत दिन बाद आप आ रही हैं हमारे रेडियो पर। जी हमेशा आप लोगों से जुड़ के अच्छा लगता है। अभी शायद आप बीच में इंडिया भी गई थे ना पहले अभी आप? जी पहले मैं भारत गई थी। वहाँ भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए क्योंकि प्रवासी दिवस भी चल रहा था और सभी प्रवासी इन दिनों भारत होते हैं लेखक। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो सबसे पहले कुछ हिंदी बारे में बताइए। अभी कुछ एक फिजी में हुआ था हिंदी। जी जी जी, तो ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। जी हाँ। तो ये हर कई सालों से इसको ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। जी हाँ। और पिछली बार मॉरिशस में था और भी बहुत विदेशों में जगह जगह हो चुका है, अमेरिका में हो चुका है। तो इस बार हर 3 या 4 साल में होता है। तो यहाँ से कुछ लोग और भी गए थे और उसमें मैं भी शामिल थी। अरे वाह। जी जी जी, तो ये हमको ICCR की तरफ से आमंत्रण आया था जी, और उसमें हम लोग गए थे। फिजी तो बहुत सुंदर है। आपने क्या किया फिजी में? हिंदी सम्मेलन में भाग लिया और बहुत मधुर सुंदर वातावरण है वहाँ पर। जी तो बहुत अच्छा रहा। पहले तो देखिए बहुत औपचारिकताओं के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हमको आनंद उठाने का अवसर मिला। और हमारे गृह राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री भारत के और फिजी के प्रधानमंत्री और फिजी के भी बहुत सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। तो एक डाक टिकट का भी लोकार्पण हुआ, बहुत सी पुस्तकों के लोकार्पण हुए। उसके अलावा बहुत सारे सत्र थे 3 दिन सम्मेलन। तो इन 3 सत्रों में इसका मुख्य विषय था पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। तो आर्टिफिशियल फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा जी, तो उसमें करंट टॉपिक है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बात टेक्नोलॉजी के ऊपर हुई, सत्र मीडिया के ऊपर थे और गिरमिटिया, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि फिजी को एक गिरमिटिया देश माना जाता है क्योंकि गिरमिट शब्द जो है वो एग्रीमेंट से आया था और जो अंग्रेजों ने एग्रीमेंट किया था हमारे भारतीय लोगों के साथ, उनको वहां ले गए थे तो वो एग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे, उसको गिरमिटिया कहते थे। अच्छा। गिरमिट एग्रीमेंट वर्ड को। तो वो इस तरह से इस बारे में चर्चा हुई कि वहां पर हिंदी की क्या स्थिति है। और बहुत सारे मैंने
जिस सत्र में भाग लिया था वो था हिंदी सिनेमा और हिंदी शिक्षण वैश्विक परिदृश्य पर। जी, तो मैंने तो अपने अनुभवों से ये बात की थी कि किस तरह हम ये जो हमारी फिल्में हैं वो अपनी भूमिका निभाती हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में और हिंदी के शिक्षण में, किस तरह उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहा और वो खाना बहुत अच्छा रहा। बहुत पोलाइट और विनम्र लोग हैं, सबका उन्होंने अच्छा ध्यान रखा। और जैसा आपने कहा, बहुत सुंदर देश है जी, प्राकृतिक सुंदरता कूद कूद कर भरी हुई है। जी हाँ, जी हाँ जी। नहीं रेखा जी, अच्छा ये बताइए कि आपकी कोई पुस्तक भी पब्लिश हुई है ना आपकी अभी, कोई 2 पुस्तक, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 किताबें अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से आई और वहीं पर मुझे अनिल जोशी जी हैं जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष, उन्होंने दी। एक किताब है ऑस्ट्रेलिया से कहानियां, जिसको उसे संपादित राय कुकरण जी ने किया मेरे साथ एडलेड से। तो इसमें बड़ी खुशी की बात होगी कि 20 कहानियां हैं और ऑस्ट्रेलिया भर के 20 साहित्यकार हैं, मेलबर्न के, एडलेड के, पर्थ के, ब्रिस्बेन के और कैनबरा के और सिडनी के। तो शैलजा चतुर्वेदी जी की भी कहानी इसमें है। अच्छा अच्छा। तो ये किताब अभी प्रकाशित हुई और जो राज्य विदेश मंत्री थे मुरलीधरन जी, उनको मैंने भेंट भी की और वो अपने साथ ले भी गए। और दूसरी मेरी किताब थी जीवित रहेगी स्त्री, जो कि कविताओं की किताब है। ये भी केंद्रीय हिंदी संस्थान ने प्रकाशित की। और इसके साथ खास बात है कि एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं अशोक भौमिक जी, उन्होंने इसका कवर पेज मुझे दिया और दोनों को देखकर दोनों ही हमने मुरलीधरन जी को भेंट की और बहुत अच्छा रहा। जीवित रहेगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये किताब तो आपने सबको भेंट करनी ही चाहिए हमारे। हाँ, अभी मेरे पास 2 ही कॉपीज आई थी, तो एक तो मंत्री जी ले गए हैं, एक कॉपी दोनों की, एक ही है मेरे पास। और यह हम खरीद भी सकते हैं, इसमें कोई शायद वो अमेज़न पर उपलब्ध हो या मुझे नहीं मालूम। जब मैं इसकी कॉपीज मंगाऊंगी तब लोग जरूर ले सकते हैं। नहीं, जब कॉपीज आ जाए तुम्हारे दर्पण रेडियो पे एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा, ताकि जो भी लेना चाहता हो वो आके ले ले। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य। और आपकी कविता कोई सुनाई, थोड़ी छोटी सी। हाँ, क्योंकि अब जैसे कि अभी चंद्रिका जी कह रही थी कि महिला दिवस भी आ रहा है, तो मैं सोची हूँ कि ये पूरी की पूरी किताब ही महिलाओं को समर्पित है। तो इसका शीर्षक है जीवित रहेगी स्त्री। अरे वाह। उसी की पहली या दूसरी मैं सोचती हूँ कि आपको सुना दूं। जी हाँ जरूर। लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियां वो नहीं करती, लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियां वो नहीं करती, लड़कियां ऐसे नहीं उठती, लड़कियां वैसे नहीं बैठती, लड़कियां जबान नहीं लड़ाती, बेबात मुंह नहीं खोलती, बहस नहीं करती, बड़ों के आगे नहीं बोलती, लड़कियां काम पे जाती हैं, रात से पहले घर आती हैं, ठहाके लगा के नहीं हंसती, बस धीरे से मुस्कुराती हैं। अरे वाह। सुनते सुनते जाने कब बड़ी हो गई, सुनते सुनते जाने कब बड़ी हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई, परिवार को पालने लगी, बूढ़े माँ बाप को संभालने लगी, पर लड़का न बन सकी। अरे वाह। तो ये एक कविता थी। जी हाँ। और एक और सुना देती हूँ, प्रेम में पड़ी लड़की। तो ये अमृता प्रीतम जी से थोड़ी इंस्पायर्ड है कविता। सच है कि प्रेम में पड़ी लड़की तुम्हारे साथ सिर्फ सोना नहीं चाहती। सच है कि प्रेम में पड़ी लड़की तुम्हारे साथ सिर्फ सोना नहीं चाहती, जागना चाहती है, बतियाना चाहती है, जीना चाहती है,
सुख दुख बांटना चाहती है, हर दंश हर बांट तुम्हारे साथ झेलना चाहती है, चलना चाहती है मिलाकर कदम से कदम, सोचना चाहती है, समझना चाहती है, देखना चाहती है दुनिया तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे कंधे पर सिर टिकाकर कल्पना की उड़ान भरना भर नहीं चाहती, सितारों चांद और बादलों के पार उड़ जाना भर भी उसका रोमांस नहीं, सच की खुरदुरी जमीन पर हाथों में डाल हाथ चलना चाहती है, कदम से कदम मिलाकर बढ़ना चाहती है। सच ही लिखा था अमृता प्रीतम ने, प्रेम में पड़ी लड़की तुम्हारे साथ सिर्फ सोना नहीं चाहती। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत सटीक, मतलब आज के जमाने के अनुकूल है ये। अब जैसे आप जब बड़ी हुई तो यही सुनने को मिलता था, हम और आप जब छोटे थे तो ये नहीं करना वो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि नहीं, एक चलिए हम एक आप लोगों को जोक सुनाते हैं। हाँ, बड़े बड़े हो गए। पति बोलता है, हमें तो अपनों ने लूट लिया, हमें तो अपनों ने लूट लिया, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। वाह वाह। उसके बाद उसकी पत्नी क्या बोलती है, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था, अरे वहाँ किश्ती लेके क्यों गया जहाँ पानी कम था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नहीं तो चलिए, बिल्कुल आपने माहौल बदला। हम गधे थे, वहाँ गई क्यों जहाँ पानी कम था। बिल्कुल सही। और पत्नी ये कैसे कह सकती है ना। नहीं चलिए, आपने समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी उधर मिला तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादू तेरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए मेरा दिल है तेरी पनाहों में आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में तेरी तस्वीर है निगाहों में दूर तक रोशनी है राहों में चल अगर न रोशनी के काफिले हुए प्यार के हजार दीप हैं जले हुए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए ये गिला है आपकी निगाहों से फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio.
दोस्तों, एक गाने की फरमाइश की है शर्मिला जी ने, तो लीजिए शर्मिला जी, आपके पसंद का गाना लगा देते हैं। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोंकने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे 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 मोहे तू रंग दे बसंती, ओ मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। और बिस्मिल दा संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिरंगी उतना पैसा जानता है, उसे हम काकुरी में लूटेंगे, काकुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे। हाँ, और उन पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम। तू नहीं हटता हैं? उन्हें दूध देना बंद कर दे। सपने रंग दे, अपने रंग दे, खुशियां रंग दे, गंभे रंग दे, नस्लें रंग दे, फसलें रंग दे, रंग दे धड़कन रंग दे, सरगम रंग दे, सूरत रंग दे, दर्पण मोहे मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोंकने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती। बिस्मिल दा संदेश कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसमें Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो शर्मिला जी, आपको गाना कैसा लगा? ये रंग दे बसंती का गाना था, और सुनने वालों, बहनों और भाइयों, आपको कैसा लगा ये गाना सुनकर? नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। कुछ यादें ताजा हुई। और ये फिल्म बनी थी शहीद भगत सिंह के जीवन पर, और उस समय उनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बटुकेश्वर और सुखदेव। और इन भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च को, और वह दिन शहीद भगत सिंह, उस दिन हम याद करते हैं उन्हें। 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया, और सारे भारत में वो अमर हो गए। उनकी यात्रा छोटी सी थी, लेकिन जीवन बहुत लंबा था। आज तक हम उन्हें याद करते हैं, आज भी उनके जीवन पर फिल्में बनती हैं, और नई पीढ़ी जिन्होंने ये सब देखा भी नहीं, जो 1947 के बाद पैदा हुई, वो भी उन्हें जानते हैं। जी हाँ, जी हाँ।
और वो जलियांवाला कांड के समय तो उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की रही होगी, लेकिन उस बात का उनके बाल मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। बहुत अच्छे लेखक और वक्ता भी थे शहीद भगत सिंह, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सुनने वालों से कि अगर उन्हें कुछ उनकी किताबें पढ़ने मिलती हैं तो जरूर पढ़ें। उन्होंने हम लोगों के लिए ही थे कि उनके बाद भी हम उनको याद करते रहें, और उन्होंने अपनी आवाज देश को भी सुनाई और उस समय की ब्रिटिश सरकार को भी। ये हम मानते हैं कि हाँ, हमें आजादी सत्याग्रह से भी मिली और शांतिपूर्ण वातावरण से मिली, लेकिन सरकार ने कभी शांति बरती क्या? सत्याग्रही के ऊपर भी उन्होंने डंडे ही बरसाए। और मेरा ये विचार है कि एक समय के बाद भी प्राणी, चाहे वो इंसान हो चाहे चींटी, उसे अपना अस्त्र उठाना ही पड़ता है। भगत सिंह ने बम डालने का विचार, असेंबली में जो बम उड़ाए उन्होंने, वो किसी को मारा नहीं, लेकिन आवाज तो, धमाका तो हुआ, आवाज तो आई। और यही बात थी जब लाला लाजपत राय की मौत हुई। लाला लाजपत राय तो शांतिपूर्ण वातावरण से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे ब्रिटिश सरकार के सामने, और उन पे जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद ही उनकी मौत हुई। और यही बात ब्रिटिश सरकार को समझाने के लिए कि वायलेंस इज नॉट द आंसर, बिकॉज वायलेंस विल गिव यू बैक वायलेंस, वापस हमें वायलेंस ही मिलता है। ये बात जब तक सरकार की समझ में नहीं आई तब तक वो जागे नहीं। जब तक आज हम उसको आतंकवादी तरीके भी कहते थे उस समय जो ब्रिटिश सरकार में थे, लेकिन ये बात तो सही थी कि ये एक बड़ा जवाब था। और उसके बाद से रेवोल्यूशन शुरू हुआ, मतलब क्रांतिकारी विचार क्रांति शुरू हुई। तो इसी बात पे अगर राजेश जी आप और एक भी गाना सुना सकें इसी फिल्म का तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनने वालों को। वो भी लगा देंगे। हाँ। तो अभी एक गाना वो लगाते हैं, अभी तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। और उसमें इसके पीछे एक जोक भी है। हाँ। कि एक लड़के ने लड़की को देख के बोला, भाई गाना गा रहा था कि भैया तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। कहती कुछ नहीं, चप्पल निकालो और मेरा आके पैर छू लो। You're the air that I breathe. You are my passion. You are my strength, my world. You're the key to my heart. I can see us apart. You are my flashing girl. So bright, you're my diamond girl, yeah. And I don't wanna lose this feeling. Without you, my life has no meaning. You are my destiny. Your love is what I need. You are my destiny, but you never believe in you what I see. तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं. तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. You're the only one for me.
light of my heart, girl. You and I, we are meant to be for eternity. You are my wife, you're my life, yeah. We will always be together. Our love will last forever. I can live without you. I can live without you. तू ही दिल की है रौनक. You are my destiny. तू ही जन्मों की दौलत. Your love is what I need. तू ही दिल की है रौनक. You are my destiny, but you will never believe in you what I see. रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? बना दी रब ने बना दी जोड़ी. तो शर्मिला आपको गाना कैसा लगा ये? हाँ, तुझ में रब दिखता है. आपको दिखने लग गया रब. मुझ में तो मुझे कितना अच्छा लगेगा ये गाना. बहुत ही अच्छा लगेगा. लेकिन यही है दोस्तों, हम बात कर रहे थे महिला दिवस की, क्योंकि आने वाले 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे है. जी. देखिए ना, कहाँ से हम कहाँ पहुंच चले हैं. लेकिन महिलाओं को भी संघर्ष ही करना पड़ा अपना दिवस मनवाने के लिए. जब आपको कुछ मैं दिलचस्प बातें बताना चाहती हूँ सुनने वालों. पहले तो इस गाने के बारे में, क्योंकि यह भी जैसे थी तो शाहरुख खान की मूवी, लेकिन अमृतसर में फिल्माई गई थी और इसका केंद्र तो महिला थी, क्योंकि हाँ, तुझ में रब दिखता है. तो उन्होंने अपने 2 रूप बदले थे और उन्होंने देखा कि उनकी हीरोइन जो उनकी पत्नी थी वो कौन से रूप को पसंद करती है. तो बात यही थी आखिरी में कि कोई सा रूप हो, पुरुष को सच बताना ही पड़ता है. अपने रूप छुपा नहीं सकता है बहुत दिनों तक. उन सच का सामना तो करना ही पड़ता है रब के सामने. ऐसा मैंने ऐसे समझा इस मूवी को. हर किसी को, मतलब आर्ट ऐसी चीज है, इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट. हर कोई उसे अलग तरीके से समझता है. लेकिन जहां तक बात आती है कि अपनी पार्टनर, वो महिला हो या आज के जमाने में कोई भी हो सकता है, उसमें रब दिखना चाहिए, क्योंकि उस भाव से हमने उसका साथ देना चाहिए. हाँ, अंधा साथ तो नहीं, लेकिन सही साथ देना चाहिए. और उससे ये बात शुरू होती है महिला दिवस की और जेंडर इक्वालिटी की. जिस जमाने में जेंडर चेंज पॉसिबल नहीं था, आज के जमाने में जिसको लगता है कि मुझे ये वाला जेंडर नहीं चाहता, वो साइंटिफिक तरीके से अपना जेंडर ही चेंज कर सकता है. वो मतलब वो पुरुष या वो महिला. तो अब चीजें बहुत डाइल्यूट हो गई हैं आज के जमाने में. इट इज वेरी इजीली पॉसिबल इन स्टेज वाइज. इट्स नॉट सो इजी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. और ये बात तो राजेश जी ने भी मुझे जोक्स की तरीके में बताई है. वो सुनने वालों से वो आपको बताएंगे बाद में. लेकिन बात चली आती है, महिला दिवस का आंदोलन न्यूजीलैंड से शुरू हुआ. आपको आश्चर्य होगा सुन के. वहां से शुरुआत हुई कि महिलाओं को भी वोट देने का हक चाहिए. फिर वो कम्युनिस्ट मूवमेंट बन गया, सोशलिस्ट मूवमेंट बन गया. लेकिन वहां से यूरोप से घूम के जब लंदन आया, तो जो महिला लीडर थी, आंदोलन करने जा रही थी, उसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया.
उसके बाद अमेरिका तक जब ये पहुंचा आंदोलन तो वो मदर्स डे की तरह डाइल्यूट हो गया, सोशल इवेंट बन गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट बन गया और आते आते अब एक सेलिब्रेशन बन गया, सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अ वुमन, बिकॉज औरत नहीं रहेगी तो पुरुष भी नहीं रहेगा, क्योंकि आज तक भी साइंस कितना ही बदल गया हो, पुरुष बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तो चलिए इसी बात पे राजेश जी एक और गंभीर बातों से मुक्ति पाने के एक गाना सुनाएंगे आपको। खत है जाड़ियाँ, वो तेरा खत है जाड़ियाँ, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जाड़ियाँ वे, ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जाड़ियाँ, तेरा खत है जाड़ियाँ, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जाड़ियाँ वे, तू नज्म नज्म सा मेरे, नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। थाम ले पिया करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू आरज़ू तू ही है इरादा, मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, तू इधर रे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे गुर्बत का तुझसे तू मांगू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। तो शर्मिल आपको गाना कैसा लगा ये? बढ़िया? हेलो, बहुत ही प्यारा लगा, मेरा दिल खुश कर दिया आपने तो। चलिए एक स्पॉन्सर के संदेश एक और लगा दें। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं।
मिटा दिया ये जो हल्का हल्का सुरूर है जो पहला पहला सुरूर है तेरे हुस्न को ये गुरूर है तेरे हुस्न का ये कसूर है मैंने खुद को तुझ पे लुटा दिया तेरा होके खुद को मिटा दिया तो शर्मिला जी आपको गाना कैसा लगा ये वाला? अरे पूरा बहुत ही बढ़िया, हल्का हल्का सुरूर है। तो हम महिला दिवस के बारे में बात कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन दुनिया के इस कोने में महिला, जहाँ मेरा जो अनुभव है, और हमारे यतेंद्र जी भी आए हैं स्टूडियो में, उनका स्वागत है। मैं उनसे भी ये राय पूछूंगी कि सशक्तिकरण ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ अर्बन एरियाज में है। अगर रूरल एरिया में जाएंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी। और आज भी वुमेन्स डे नाम का एक मैगजीन छपता है ऑस्ट्रेलिया में, जो सिर्फ महिलाओं को ग्लैमर और डेकोरेशन वाले आर्टिकल ही दिखाता है। और आज इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर में इट्स अ पैराडॉक्स, एक कोना ये है और एक कोना ये भी है। क्षमा करिए, एक मैं बात आपको जरूर कहूंगा शर्मिला जी। हाँ, कि जो कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं, श्रोताओं सबसे पहले मेरा नमस्कार सब लोगों को। एक तो बात ये है कि हम कौन होते हैं देने वाले। एक होता है ना कि मैन को ये देना चाहिए, भाई क्यों देना चाहिए। हाँ, ये इस जब तक हम इस चीज को नहीं हटाएंगे तब तक आप जो महिला का वर्ग है वो एक मांगने वाले कि किसी ने दिया इसलिए हमें मिल गया, नहीं, आपको राइट है। पहला तो ये बात है। और दूसरा क्या है शर्मिला जी, जो हम कंपेयर करते हैं ना, कि मेल इतना कर सकता है, हम इतना कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं सच में बता रहा हूँ, मैं कोई इसमें इमोशन की बातें नहीं है, कि जो महिला कर सकती है वो कर रही है, और ऑलरेडी प्रूवन है, उसमें कोई डिस्कशन की भी बात नहीं है। वो एक एज ए मैन नहीं पॉसिबल, वो कर ही नहीं सकता है। आप ऑलरेडी हमसे 50 मील आगे हो और हमसे कहो कि अब आप मेरी बराबरी करना चाहो। तो क्यों बराबरी करना चाहें भाई? मैं ये जो है ना बराबर, अरे क्यों बराबर करना चाहते हो? एक बराबर कोई मतलब, ये मेरा दूसरा पॉइंट है इसमें। नहीं, ये बिल्कुल हर किसी का नजरिया है इसमें, तभी तो हम यही कह रहे हैं कि, और जहाँ तक हमारी भारतीय संस्कृति की बात आती है, आप पहले से जाइए अर्धनारी नटेश्वर, तो उनको इक्वल ही माना गया है। मतलब
उसकी मैं एक्चुअली फिर से कहना चाहता हूँ शर्मिला जी, इक्वल का बात ही नहीं है यहाँ पे, ये हटा दो इक्वल। आप एक जो महिला को बनाया है भगवान ने, वो अद्वितीय, उसको क्यों उसके साथ में मिलाते हो? ये तो हम लोग वो जिसको कहते हैं, अब मैं क्या शब्द बोल, कुछ लोग भड़क जाएंगे मेरे ऊपर सवेरे सवेरे। लेकिन सच्चाई है कि आप इक्वलिटी में जाइए नहीं, आप हो, और वो जो सम्मान और जो चार बातें हैं वो आपकी सेल्फ अर्न है। कोई देने वाला कोई नहीं देता है, वो उसका हेडेक है, वो कोई नहीं समझता, वो नहीं समझता है। हाँ, वही बात है। और मतलब सवाल देने और लेने का यहाँ पर नहीं है, या मतलब मांगने का नहीं है, पर ये है समझने का। पर समझ ही तो सबसे जरूरी है, और कई बार उसके लिए आंदोलन किया ही जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सी बात है। विमेन एम्प्लॉइज को हमेशा लेस पेमेंट रहता है, तो यहाँ वो एक्चुअली जो प्रैक्टिकल बात है, हमें उस चीज को भी समझना चाहिए। मैं नॉट एज एम्प्लॉयर बोल रहा हूँ, बट मैं बीइंग अकाउंटेंट, मुझे काफी बिजनेस का एक्सपोजर रहता है। उसमें दो तीन जो लेडीज के साथ में है जो सिचुएशन, वो उसकी अपनी एक वो परिभाषा है। अब बच्चों की केयर लेडी करेगी, अब आप जो मर्जी बोलो, अब आपको मेल को भी करना चाहिए। वो रात को अगर बच्चा होता है वो माँ बुलाता है, वो जो ये सच्चाई है। अब आपको कि वो बाप क्यों नहीं बुलाता, भाई ठीक है, अब बाप दारू पिलाएगा, माँ दूध पिलाएगी। सवेरे सवेरे जो आई नो, आज सवेरे लोग मुझे वो अभी सुनाना शुरू कर देंगे, लेकिन बाप के अंदर वो है नहीं, तो आप कैसे करोगे ना आप। लेकिन कमिंग बैक टू इक्वल पे की जो बात होती है, जो आज की डेट पे टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा मैं कहूँगा कि इनेबलिंग करी है बात को लेडीज़ के लिए, कि वो कहीं से भी कभी भी कुछ भी काम कर सकती हैं, और अब उसकी वजह से उनको पैसा भी मिल रहा है। नहीं बिल्कुल, मतलब उस पे और आगे बढ़ के, बिकॉज आई एम इन अ डिफरेंट प्रोफेशन वेयर बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, कपल्स यहाँ आते हैं तो वो बताते हैं वी आर प्रेग्नेंट, वी आर हैविंग अ बेबी। सो धीरे धीरे अब चेंजेस आ रहे हैं, और इसी बात की खुशी है। और इसी बात पे मैं अपनी छोटी सी बात समाप्त करूंगी कि अब इस साल का लोगो है विमेन एंड टेक्नोलॉजी, विमेन एंड गेटिंग देम कनेक्टेड everywhere. Yes, they are, but some are still not. It's just for some of them. तो हमें अब मतलब मंच से आज्ञा लेने की आपसे। शर्मिला जी, एक चीज और कहना चाहता हूँ। आपने वो कहानी सुनी होगी, गेहूं बनाम गुलाब। हाँ, ये गेहूं और गुलाब का है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। तो गेहूं रहेगा, गुलाब रहेगा। धन्यवाद जी। हाँ, आज चाचा लोगों ने मैसेज डाले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ, तो वो गुप्ता जी लिखते हैं, गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। धन्यवाद गुप्ता जी। और प्रदीप जी कह रहे हैं, कार्यक्रम का शुभ आरंभ, विस्तृत समाचार, शिक्षाप्रद विचार और मधुर भजन। थैंक यू प्रदीप जी। और रेखा जी की अति सुंदर भावपूर्ण कविता, मधुर गीत। ये हेमंत जी हैं, ये नाइस सॉन्ग, जो गाना अच्छा लगा। और प्रदीप जी जो अभी ने कहा, प्रदीप जी भी एग्री हैं। तो एक गाने की फरमाइश आई है हमारे उस पर, तो उसमें फरमाइश में उन्होंने वो मांगा है, शौकियों में घोला जाए। वो गाना बहुत पुराना है, लेकिन चलिए गाना लगा देते हैं। बहुत सुंदर कविता है वो, बहुत सुंदर। शौकियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार। हाँ, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब।
एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आता जो याद बार बार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। और होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन सोई रात में हल्के हल्के। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन सोई रात में हल्के हल्के। धूप में छाँव में झूमती हवाओं में हर दम करे जो इंतजार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार श्रोताओं, हमारे बीच में हमारी मेहमान करिश्मा कल्याण जी आ चुकी हैं। करिश्मा जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद यतीन्द्र जी। करिश्मा जी हमारे प्रोग्राम में वैसे पहले भी आ चुकी हैं और मैं जब भी करिश्मा जी से मिलता हूँ मुझे बहुत ही गर्व होता है, क्योंकि मैं उनको बहुत छोटे से जानता हूँ, जब आप काफ़ी छोटी थी। एंड कभी मैंने इतनी आपसे उम्मीद नहीं की थी। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से इस बात को बोलता हूँ, लेकिन आपने अपने सारे बैरियर तोड़ दिए हैं, सब कुछ। एक तो वुमेंस डे पे भी एक हम करिश्मा जी को लेके आए हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। करिश्मा जी, हमारे श्रोताओं के लिए, कुछ हमारे नए श्रोता भी होते हैं, अपने बारे में बताइए। ठीक है, I'll speak in English क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। आपका हिंदी अच्छा है, आप बोलिए। हाँ, Thank you. इंग्लिश चलेगा। So I came to Australia as a young child, like many people in not just Liverpool but across New South Wales. And I grew up in Liverpool. I went to local schools and managed to become a health professional. I'm a registered occupational therapist, and I first got the opportunity to be involved in politics in the 2015 election. So I was a candidate, a Labor candidate in the 2015 election, and I went into it without having any expectations or much of an idea about what I was entering into. But during that campaign, I saw the way that especially young people, so young kids from different backgrounds who came up and said, oh, do you have to be a lawyer to run for politics? Or I thought you had to I thought you had to do a particular course to be involved in politics or something like that. So being able to change perceptions, being able to show young people that anyone can get involved in politics. You just have to work for your community and want to do the best for your community is the main criteria. So how's the experience from 2015 to now we have 2023? Very different. And as a Labour candidate, what is your journey so far? How you feel that? So I think
the broader political context is very different. I think there's a lot of positivity in the Labor campaign, and the momentum is and the energy is very, very high. That said, we do have a big task. We know that there are a lot of challenges facing the state of New South Wales. But what gives me a lot of hope is that we have so many policies out there. We have so many ideas as to how to meet these challenges. And when I speak to people during the campaign, so many people, hear about the policies and they think that's the kind of thing I want to see in this state. That's what I want to vote for. So that's one of the big differences this election. Well, firstly, let's go back to Women's Day. Sure. Happy Women's Day. Thank you very much. Thank you. We all are proud of being in this journey together for the universe. God created both of us, celebrating existence of each other. That's right. This is how I feel. What is your thought on Women's Day? Look, I was raised by a very strong, very capable woman, and so my respect for not just my own mother, but the many, many women out there who make our community what it is sky high. I think a few months ago, someone asked me, why is it important that migrant women are involved in politics? Or, what difference do migrant women make? Yeah. And I thought about that question for a long time. And in looking at sort of my own experiences as well as those of people around me, I keep thinking migrant women are so important in politics because migrant women are those that build community. So when you look at, regardless of which cultural background or, which specific experience, you look at people who may have had to leave their families behind, they may have had to leave their careers behind, they may have had to, build a new life for themselves here. But once they do that, their next focus is how do they support other people and build a sense of community. If I may say, any migrant, it got their whole new story. Yes. Everybody is a book, a new book, and they contribute the way they understand Australia is totally different. That's right. Even I heard somewhere that Vietnamese refugee, when he pressed a button for crossing the road, and all the car stops, he could not believe. Yeah. That this is possible. So these type of experiences are there. But as on Women's Day, you think, what is your thought? What men should be doing? What women should be doing? What is going on? I think, every, like you said, every situation and every person has a different experience. But I think there are some challenges that we broadly need to tackle as a whole population, not as men or women, but working together. Exactly. Recently, we had the Shadow Minister for Women in Liverpool. We announced, so one of Labor's policies is to boost the funding for women's health centres. To give you some perspective, yes, please. The funding for women's health centres has not been indexed, so it has not increased in line with the cost of living since 1985. Oh my God. That's before I was born. Oh my God. So people, one of the questions I was asked was, there's women's health centres, what about men's health centres? And that's fine. We can, build those. Of course. But unfortunately, we know that and you can see this in your own life, women often put themselves last when it comes to their health. Of course, 100%. They put the rest of the family first. Yeah, and so we need these dedicated services so that people can get the specific tests, they can get specific programs, they can get specific, they can get specific services that they need. How it is different from going to GP and going to a specific women's health centre? So one of the differences is that there's a holistic model of care. So, when you go to the GP, sometimes you might have, a specific time frame that you need to meet
to conduct the appointment within a women's health centre. You not only can access the GP, but you can access a nurse, you can access nutritionist, you can access counselling, you can access programs, and specifically in Liverpool, whilst they have programs that around health and health education, you also have childcare as well, so that women can access the healthcare that they need, but can also access childcare if they need as well. So that that tackles one of the big barriers. And so, alongside this meeting with the minister, we also met with women from different cultural backgrounds to understand, if there were specific needs that they were seeing or specific issues that they were seeing within the community. And one of the topics of discussion was around how COVID has made it very difficult to access information, to access, understand how the Australian system works, particularly for new migrants into the country. And so this gap is often filled by other women in the community. Of course. Right? Of course. Whether it's in person or online, sometimes someone will... a lot of NGOs, like even in our committee as well, we have, जैसे हिंदू काउंसिल ने अभी काफ़ी खाना बांटा, काफ़ी जो डॉक्टर्स होते हैं वो शर्मिला जी भी लाइन पर है, कुछ कहना चाहती हैं? अरे शर्मिला जी, हाँ, अब आपके लिए अब वुमेन्स वाला हो गया, वुमेन्स वाला, now we have equality now. Yeah. So thank you for joining me in the conversation from... उनका नाम करिश्मा जी है, आप अभी आई हैं लाइन पे, तो करिश्मा जी का कालियंदा. अच्छा, नमस्ते करिश्मा जी. Namaste Sharmila ji. Namaste. This is Sharmila, and yes, I have the fortune to be a practicing GP as well as a very senior obstetrician in India. And having seen this world and that world, I would like to add all over the world, it is women's needs are same. And yes, it's very fortunate that in Australia, even in the GP center, we do have long appointments. They are never limited to 15 minutes. We have to choose to book long appointments. And also there are care plans, whereas there is allied health support and multidisciplinary support is offered. What in the rural, like I come from real rural, that is Broken Hill, and I have also worked in Campbelltown. The need is emotional need, and the other untouched support required is drug abuse, like emotional breakdown leading to addiction and abuse. So that cycle we need to break, especially for women, because like you said, she is for the whole family, and if she has a big breakdown or she is on that path, the children follow the same, and we really have to battle with the whole family with these needs. शर्मिला जी, एक श्रोताओं, एक मैं बात कहना चाह रहा था कि पिछले सप्ताह करिश्मा जी का एक फंड रेजिंग डिनर था, तो उसमें मैं था, तो उसमें क्रिस मिन भी आए थे जो लेबर पार्टी के लीडर हैं, और उन्होंने एक कमेंट करा कि करिश्मा जी जब जीतेंगी तो उनको मिनिस्ट्री दी जाएगी. तो करिश्मा जी, पहले तो मैं अभी से ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मेरा उम्मीद ये है, मेरी आशा है कि शायद आप हेल्थ मिनिस्ट्री में कहीं होंगी, जो क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत है इसके बारे में, तो आपको काफ़ी इसकी जानकारी भी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे श्रोताओं. और एक राजेश जी, छोटा सा ब्रेक लिया जाए. छोटा सा ब्रेक लेके गाना लगाते हैं. हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं.
संभालने होंगे जीने के लिए सोचा ही नहीं डट संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे ओ मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है तो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं तुझसे नाराज जिंदगी है क्या गाना तुझसे हैरान हो। आप एक से एक गाने आज सुना रहे हैं एंड शर्मिला जी आपको गाना कैसा लगा ये तुझसे नाराज बहुत नहीं सुंदर और ये गाना आप दोनों को मैं थोड़ा जगा दूं हाँ, ये भी एक वुमेन सेंट्रिक गाना है जी, जहाँ जी। पे शबाना आजमी नसरुद्दीन शाह हैं और उसे पता चलता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उस बेटे को उन्होंने संभाला है एज मैग्नेनियस एंड वार्म हार्टेड अ वुमन शी लुक्स आफ्टर दिस चाइल्ड एंड उसी पर ये शर्मिला गाना जी है शर्मिला जी हाँ। गाना आपने अच्छा सुनाया लेकिन हम जो बात कर रहे थे डॉक्टर के ऊपर तो हाँ। अभी जब हमने ब्रेक लिया था हमने करिश्मा जी से इसके बारे में बात करी थी करिश्मा जी आप बताइए द रूरल प्रॉब्लम इन रूरल एरिया what your Definitely. government when you become minister for health what you will do Yeah, I would, sorry to interrupt, but I would like to add that yes, demand and supply, as you were saying, like you can't get a psychiatrist appointment even if I refer my patient. Where do I go? They have to pay. It's never bulk billed now. Not even counseling is bulk bill unless you make a big care plan. And the whole process is so long that it gets diluted and they just go back to the alcohol and other measures. So really, Karishma ji, this needs to be addressed, even urban or rural. This Definitely. problem has to be addressed. Access is not there for mental health. My background is in the youth mental health sector, so I absolutely understand what you're saying in terms of access. One of the issues we have is that our health funding, our health system is spread across federal and state levels of government. So you have the federal government, which is responsible for the early end of the spectrum. And then you have the state government, which is responsible for hospitals and the acute end of the spectrum. And so what we need to do is make sure that as federal and state government, they're both working together to really target where the funding and the resources should be going. You know, one of my particular sort of passions is in preventative healthcare. So we know, and these are stats from 5-6 years ago now. For every $1 you spend in preventative healthcare, you save
$12 to $13, further along the spectrum when it comes to, dealing with an issue after it has commenced. So going back to Sharmilaji's point, we need to make sure that, when there are health education programs, we need to make sure that it's easy for people to see GPs and other professionals before they then need, hospital care or, more intensive interventions, because that's when, the costs start rising and those sorts of things. Basically, Karishma ji, very simple. Here we're talking about जैसे एक आदमी को भूख लगी होती है, अभी बाद में हम पहले तो बेसिक ही नहीं मिल रहा है. Forget all these luxury. They are luxury in my opinion. The experience which I got from this rural area is so bad. So श्रोताओं, जैसे कि आपने देखा कि मेरी आशाएं, मेरे जो एक्सपेक्टेशन है करिश्मा जी से और लेबर गवर्नमेंट से आने वाली, मैं समझता हूँ लेबर गवर्नमेंट आने वाली है तो काफ़ी ज़्यादा है. तो एक तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए, जब आप मिनिस्टर बनेंगी फिर हमारे स्टूडियो में आएंगी और फिर से हम बात करेंगे आपसे. एक तो आपसे ये वादा चाहिए आज. With your blessings. दूसरा है श्रोताओं, अगर our best wishes to our great women. Exactly. Thank you, Sharma. आज वुमेन्स डे. और दूसरा है श्रोताओं, ये वन वे तो होगा नहीं, इसमें हमें भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा. तो श्रोताओं, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे श्रोता करिश्मा जी को तन मन धन तीनों से हेल्प करना चाहते हैं तो करें. तो करिश्मा जी, हाउ अवर हमारे श्रोता कैसे आपसे जुड़ें, कैसे आपसे, जैसे कोई वॉलंटरी टाइम देना चाहता है, कोई डोनेशन देना चाहता है, कुछ मेंटरिंग करना, कोई मान लो वहाँ नहीं जा सकता लेकिन फ़ोन पे कर सकता है, तो कैसे कर सकते हैं? व्हाट्स योर The big thing is there's only 4 weeks left until the election. Exactly. So from yesterday, there's exactly 1 month until this state election. When they have to announce? So the nominations close on the 8th of March, which is on International Women's Day. Okay. And so when the nominations close, then people will find out who their candidates are in the local area. So the final list of the nominees. Then early voting starts on the 18th of March. So that's what we call pre-polling. Yeah. There should be pre-polling centres close to people. You can check that on the nswec.gov.au website, which is the New South Wales Electoral Commission website. And then actual election day, which is the 25th of March, each area should have 20 to 25 local polling areas. So generally your local public school. And in terms of my campaign, the best way to assist, because there is such a short time before election day, is firstly through donations. You do have to be an eligible voter to be able to donate in elections as well. You can donate through my website, which is just cherishmakaliyanda.au. Oh, Easy. that's it. Easy. Just .au. Yes, .au. Okay. So karishmakaliyanda.au. That's it. Yes, easy. Oh. So I can share the link with you. So I have just added you in our WhatsApp group as well. Please do share that. So donation can be done on this website. Yes, you can. This will donate. take you to the Labour Party fundraising. So each area, each campaign has a separate donation link, so you can choose who you donate to. Yeah. So that's the Liverpool donation link that is on the website. The other thing is election day itself and also the early voting periods can be incredibly busy. So if you have any time to spare in that week ahead or even in the next couple of weeks, my team is putting up signs. We are letterboxing. We have 33,000 households in the Liverpool area. So my team was out from 6 o'clock this morning letterboxing households. They were out putting up signs yesterday as well. So if you're in the Liverpool area, you might have seen those going up. If you have never had any experience before and you want to get some experience, there's also a volunteer button on my website. Oh, okay. That's good. So you can add your details there, or you can let me know on the Do you WhatsApp have any group. phone number as well? Some people will prefer Yes. to. Yeah. If you can share the phone number which can be used to call and find out. Yep. So you can call 0466 020 544,
or you can send a message as well. Yeah. We can put the details in the WhatsApp group and the Facebook page as well. But the main two things would be to volunteer and to donate. So if you have a few hours to spare in that week before the elections, you can help with handing out what's called How to Votes, which is which shows people how to make sure that their vote counts. One of the big problems that we have, especially in areas where we have a higher culturally and linguistically diverse population, yes, that's is very making true. sure that votes are formal or votes are valid. Yes. Right. So unfortunately, we have a slightly different voting system between federal and state government, where in the state election, as long as you put number one against who you would like to vote for, your vote is counted valid. Whereas in the federal elections, it's a slightly more process, but we want to try and make sure that people who want to vote, people who know who they want to vote for, that their vote is counted as valid. And so that's what the How to Vote flyers. If you've ever voted before, you may have noticed that people from every different party will come up and hand you things when you're in line. Sometimes it gets very, very, very chaotic. They do that for a reason. Yeah. They do that because those flyers help show people what to do and to understand the voting paper. That's true. Because not everyone understands. Last time in the 2019 election, only about 87% of votes were formal in Liverpool. Really? That's right. So this is compared with some other areas where the formal vote was a little bit higher, around 91-92%. So one of something I really wanted to do is make sure that people cast a valid vote and make sure that their vote is counted. Yeah. And Karisma ji, when I did donation, तो आपका QR code था. Yes. Maybe we can share that QR code as well. Sure. So sometimes people get mistake with the spelling. Yes, So absolutely. that they can do that part. श्रोताओ अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं. पूछ सकते हैं उनका कोई भी. क्योंकि अभी थोड़ा सा समय बाकी है. Last thing you want to say anything to our listener? Look, I of course, because the theme of today's session is International Women's Day, I want to wish all of your listeners a very happy Women's Day. I hope for the women in the audience, you are treated like the queens that you are by your family and friends, because you deserve it. And I also want to encourage everyone to spend the next couple of weeks paying attention to the political news, because I know for a lot of people it's a bit boring. It's sometimes a little bit overwhelming, but this election determines where our state goes, what happens in New South Wales for the next 4 years. And so even if you're not very interested in politics, politics is very interested in you. In you, that's very right, interested in what it happens affects with our your life life. on daily basis. Yeah. That's right. So I would really encourage you to take a minute to read what the different parties are doing, what their ideas are, so that you can feel comfortable in who you support. आप कुछ कहना चाहोगे शर्मिला जी? हम यही कहेंगे कि करिश्मा जी के सारे प्रयासों के लिए हम बहुत सारी शुभेच्छाएं देते हैं. और कई बार ये होता है कि as volunteers, I just wanted to ask those who are still like immigrants who are still in the process, who have PR, there's a large number of them, but can they work as volunteers? So whenever they become citizens or have the right to vote, they'll be well trained and well informed. Yes, you can still volunteer. So that is something people don't know. So I think we should let them know. चलिए जी, अब टाइम हमारा भी समय. धन्यवाद करिश्मा जी आपके समय के लिए. बहुत धन्यवाद यतिंद्र जी. आप हमारे साथ हैं. शर्मिला जी. अच्छा, ये एक मैसेज आया हुआ है ये हेमंत जी का कि इनके एनिवर्सरी, तो भैया आपका एनिवर्सरी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ हो. बड़ी आपके सॉन्ग की जो आपने फरमाइश की है, अगले प्रोग्राम में आपको हम जरूर सुना देंगे. धन्यवाद. सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो. जाते जाते आपके लिए एक अच्छा सा गाना छोड़ा जा रहा है.
अखियों ते छाया रंग तेरे ही ख्याल दा दूजा कोई वेखिया ना मैं तेरे नाल दा हीरिए नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो गया ना पूछ हमें क्या हो गया हीरिए नी नशा तेरा करके के रांझा ये तबाह हो गया के रांझा ये तबाह हो गया हीरिए नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो गया के रांझा ये तबाह हो गया तेरे ही सुरूर में डूबा डूबा रहता हूँ तेरा ही कसूर है ये बार बार कहता हूँ तेरे ही सुरूर में डूबा डूबा रहता हूँ तेरा ही कसूर है ये बार बार कहता हूँ एक तेरा नाम रहे मेरी जुबान पे जैसे चांद रहता है उस आसमान पे एक तेरा नाम रहे मेरी जुबान पे जैसे चांद रहता है उस आसमान पे हीरिए नी तुझ पे ही मर के ना पूछ हमें क्या हो गया ना पूछ हमें क्या हो गया हीरिए नी नशा तेरा करके के रांझा ये तबाह हो गया के रांझा ये तबाह हो गया हीरिए नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो गया के रांझा ये तबाह हो गया के रांझा ये तुझसे ही दिन शुरू तुझसे ही रात है मिले ना किताबों में जो तुझ में वो बात है तुझसे ही दिन शुरू तुझसे ही रात है मिले ना किताबों में जो तुझ में वो बात है अभी तो चोरी चोरी मुझको चुराया वे नींदों को पतंग किया रातों को जगाया वे तूने भी तो चोरी चोरी मुझको चुराया वे नींदों को पतंग किया रातों को जगाया वे हीरिए तेरी आंखों में उतर के ना पूछ हमें क्या हो गया ना पूछ हमें क्या हो गया हीरिए नी नशा तेरा करके के रांझा ये तबाह हो गया के रांझा ये तबाह हो गया हीरिए नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो